जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ज्ञान बिंदु प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में जो है आज हम लोग जो है 5वां नंबर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है 4 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया है। आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज मेल का टारगेट होगा, मेल में जो है आपका टारगेट होगा 70 और फीमेल के लिए होगा 65। ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है। आज का आपका टारगेट होगा। तो प्रैक्टिस सेट लगाने के क्रम में जो है आप लोग अपना कमेंट में अपना जितना आपका जो राइट आंसर हो रहा है, जितना भी आप इसके पहले जानते भी हैं इसमें, तो उसका आंसर देते हुए आप आगे बढ़िए। इससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ जो लोग भी इस सेट को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद अपना स्कोर जो है कमेंट में करके बताइए कि आपका कितना स्कोर रहा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि नेहा ठाकुर का संबंध किस खेल से है। नेहा ठाकुर का संबंध जो है किस खेल से है? तो नेहा ठाकुर का संबंध जो है सेलिंग से है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका काठमांडू में होगा, नेपाल के काठमांडू में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास की लेखक या लेखिका कौन है? वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? तो 3 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चेतना मारू। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। कह रहा है कि इसमें से जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले कौन हुआ था? कालानुक्रमिक क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 के बाद आपका हो जाएगा 4, 2 4 रियो, जो जिसको पृथ्वी सम्मेलन शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। उसके अलावा 2 4 उसके बाद से 1 हो जाएगा आपका आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था, ये हो जाएगा। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो यह निरस्त करने का अधिकार जो है केवल और केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रासायनिक संयोजन के नियम में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? रासायनिक संयोजन के नियम से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो 6 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये नहीं होगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सही नहीं है आपको देखना है। तो जब भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तब यौगिक क्या अणु प्राप्त होता है? बिल्कुल सही है। जब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड चीनी आदि यौगिक के कुछ उदाहरण हैं। जल अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड चीनी आदि यौगिक के उदाहरण हैं, ये बिल्कुल सही है। किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में पृथक किया जा सकता है, ये गलत है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथ साथ में आप लोग भी उत्तर देते रहिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी महापौर होते हैं, जिसको मेयर भी कहते हैं। मेयर भी कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेंडर लोरीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिलेंडर लोरीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं इसको। देखते हैं पहले सिलेंडर लोरीस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य कदावूर सिलेंडर लोरीस अभ्यारण्य तमिलनाडु है, बिल्कुल सही है। इसकी 2 प्रजातियाँ ग्रे सिलेंडर लोरीस तथा लाल सिलेंडर लोरीस है, ये भी सही है। ग्रे सिलेंडर लोरीस केवल दक्षिण भारत तथा श्रीलंका और लाल सिलेंडर लोरीस केवल श्रीलंका में पाया जाता है, ये भी सही है। यानी कि आपका तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या कर रहा है? इसमें दिए गए कथन में सत्य कथन का चुनाव करना था, तो आपका सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो 60 37 23 14 9 5 4, तो यहाँ पे रिक्त स्थान जो दिया है उसको में कौन सा संख्या होगा? तो देखिए 4 और 5 को जोड़ा है तो 9 हो गया है। 9 और 14 को जोड़ दिया है तो 23 हो गया। यहाँ पे देखिए 9 और 14 को जोड़े तो 23 प्राप्त हुआ। 4 5 को जोड़े तो 9 प्राप्त हो गया। 23 और 37 को जोड़े तो 60 मिल गया। तो 60 में क्या जोड़े? 60 में जो है 23 और 37 को जोड़ा 60 हो गया। तो
37 और 60 को जोड़ेंगे, 37 और फिर 60 को इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 37 और 60 को जोड़िए तो यानी कि 60 प्लस 37 यानी कि आपका क्या हो जाएगा 97 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। किस वर्ष में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, तो ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर बी 2005 में। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और काइकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और काइकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता है। किसने स्वर्ण श्रेणी स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता है, तो ये कौन जीता है आपका ऑप्शन नंबर सी जम्मू मीर ग्रामीण आजीविका मिशन, जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, सही कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 2023 में जो है लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है। 2023 में लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है, तो किसने जीता है मारिया स्टेपानोवा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ बचाव अभियान है, एक तरफ संबंधित देश है, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं कौन इसमें से सही नहीं है। तो ऑपरेशन सुकून जो है, ये ऑपरेशन सुकून जो है ये इराक का, ये गलत है, ये आपका ऑप्शन यहीं पे गलत हो जा रहा है, ये नहीं है। ऑपरेशन जो है सेफ होम कमिंग जो है ये लिबिया का है। ऑपरेशन राहत जो है यमन का है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ये सही नहीं है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक संयुक्त वजन वाला आइटम है, तो 18 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खाद्य और पेय। 19 नंबर कह रहा है कि जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति है। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति है, क्या होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकाधिकार होता है। मोनोपोली जिसको कहते हैं एकाधिकार होता है। भरमौर जनजाति किस प्रांत में स्थित है। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन B12 और विटामिन के। विटामिन B12 और विटामिन के, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृसाई किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृसाई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया आपका ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है, यह किस संगठन द्वारा हस्ताक्षरित है। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है, यह किस संगठन द्वारा हस्ताक्षरित है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूरोपीय संघ द्वारा। अगला कह रहा है कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन चुनना है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 24 का देखते हैं कौन सा कथन सही है। यह जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का संयुक्त मिशन है, बिल्कुल सही है। जाक्सा एक रोवर विकसित कर रहा है जबकि लैंडर इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों राइट है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर का रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने की घोषणा की है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश।
26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा आप। सॉल्व करने के बाद आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एक आएगा इसका, सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी मैथ्स का है। कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 अधिक ब्याज मिलता। धन ज्ञात कीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 6000 होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्लोराइड। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर 29 नंबर का कौन सुमेलित नहीं है? तो 29 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमेलित नहीं है। रोगाणुरोधक जो होता है ये फिनफ्थलीन जो है ये सही नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर ए गलत है। निम्नलिखित में से परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य का कौन सा मेल गलत है? निम्नलिखित में से परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य का कौन सा मेल गलत है? देखिए यहाँ पे कैगा जो है कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। कल्पक्कम आपका जो है ये भी तमिलनाडु में, ये भी सही है। काकरापारा उड़ीसा में नहीं है, ये आपका गलत है। काकरापारा जो है आपका ये उड़ीसा में ना होकर कहाँ पे है? गुजरात में है। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। यहाँ पे जीटी गुजरात में है। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है। इस्पात बनाने की कला सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश में विकसित हुई? इस्पात बनाने की कला सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश में विकसित हुई? तो ये हुई थी आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत में। अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है? कूट द्वारा सही उत्तर का चयन करें। तो अशोक के अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? तो चोल, पांड्य और जो है केरलपुत यानी चेर, ये तीनों का जो है आपका मिलता है, यानी 1, 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किसके राज्य में निर्मित कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण है? किसके राज्य में निर्मित कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विजयनगर। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ करती है? विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ करती हैं? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सयंता किस में मौजूद है? सबसे ज़्यादा सयंता किस में मौजूद है? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्लिसरीन में जो है सबसे ज़्यादा सयंता होता है। सयंता से मतलब क्या है? सयंता से मतलब है कि जो द्रव्य जितने अधिक गाढ़े होते हैं उतने अधिक होते हैं, उसकी सयंता उतनी अधिक होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, तो इसे क्या कहते हैं? दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो, तो इसे क्या कहते हैं? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षण का नियम। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का मुख्यालय कहाँ है? तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। 39 नंबर देखते हैं, मध्याह्न भोजन का उद्देश्य है। मध्याह्न भोजन का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कूल में छात्र पंजीकरण में वृद्धि, स्कूल में उपस्थिति में वृद्धि, कुपोषण पर ध्यान देना। ये सही हो जाएगा आपका। ये जो है 2001 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्या किया था? MDM मध्याह्न भोजन योजना लागू करने का आदेश दिया था 2001 में, जिसको मिड डे मील कार्यक्रम भी कहते हैं। मिड डे मील कार्यक्रम जो होता है इसको शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पे स्थित है? ये आपका कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आलू का कंद एक रूपांतरित है। आलू का कंद एक रूपांतरित है। आलू का कंद जो है एक रूपांतरित है, तो क्या हो जाएगा? तना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। औरंगजेब ने गोलकुंडा
के किले पर कब अधिकार किया? औरंगजेब ने जो है गोलकुंडा के किले पर कब अधिकार किया? तो ये आपका किया था 1687 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औरंगजेब ने 1687 में गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया था। औरंगजेब ने किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अब्बुल हसन कुतुब शाह। अब्बुल हसन कुतुब शाह, इसको याद रखेंगे। अब्बुल हसन, केवल अब्बुल हसन भी याद रखेंगे। अब्बुल हसन कुतुब शाह, ये जो था उस समय गोलकुंडा का शासक था। क्लियर। और 1686 में जो है 1686 में जो है आपका इसने बीजापुर पर 1686 में बीजापुर पर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था। अगला देखते हैं, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की है? बंगाल के किस शासक ने यूरोपीय की तुलना जो है मधुमक्खियों से की थी? तो ये किया था अलीवर्दी खान ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलीवर्दी खान ने कहा था कि यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो ये काट कर मार डालेंगी। ये 1740 में बंगाल की गद्दी पर बैठा था अलीवर्दी खान। इन्होंने जो है यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी। क्लियर। अलीवर्दी खान का एक और स्टेटमेंट काफ़ी फेमस है। इन्होंने कहा था कि यदि अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी। देखिए, कहते हैं कि आज के डेट में जो है अगर नेपोलियन भी होता, यहाँ तक कि सिकंदर भी होता, तो इनको जो है इनको जल में नहीं हरा पाता, समुद्र में नहीं हरा पाता। इनकी शक्ति ज़मीन पे कम थी, लेकिन समुद्र में जो है इनकी शक्ति काफ़ी अधिक थी। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से केवल आप सुनिएगा, क्योंकि इससे जो है आपकी तैयारी जो है और बेहतर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर मैथ्स का क्वेश्चन है कि एक इमेज को 40 रुपये की अपेक्षा 30 रुपये में बेचने पर 5% अधिक हानि होती है, तो इमेज का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, मैथ्स का क्वेश्चन है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा अपने अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। तो सॉल्व करने के बाद मेज का क्रय मूल्य आपका 200 रुपये आएगा। कितना आएगा? 200 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पिथौरा चित्रकला से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। पिथौरा चित्रकला से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है, ये चित्रकला आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक जीवन की मान्यताओं से संबंधित जानकारी देता है। बिल्कुल सही है। पिथौरा चित्रकला में 7 घोड़े विशेष महत्व रखते हैं। ये घोड़े 7 पहाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी आपका सही है। कह रहा है, इसमें से कह रहा है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी एक और दो, दोनों कथन आपका क्या है? सही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। एक और दो, दोनों क्या इसमें दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो इसका है आपका राइट आंसर नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच जो है पालघाट है। एक कागज़ को मोड़ा जाए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दर्शाए गए काटा जाए तो इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो कागज़ को पहले इसको फोल्ड कीजिए, फिर उसको जैसे जैसे कहता है उसको इससे फॉलो करेंगे आप, तो इसका आकृति कैसे बनेगा? तो इसका आकृति जो आपका बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसको करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर कि विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चीन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति के संबंधित बहुत से आंकड़ों के आधार पर नियम व्युत्पन्न किए। कितने नियम व्युत्पन्न किए थे, कितने नियम दिए थे जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित? तो 50 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 नियम। और 3 कौन कौन सा था? 3 नियम कौन कौन सा था? कहता है, पहला कहता है कि प्रत्येक ग्रह कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है। सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है। ठीक है। दूसरा कहता है कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा जो है समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। दूसरा था ये। और तीसरा कहता है कि सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी जो है का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल टी के वर्ग के समानुपाती होता है। अथवा जैसे इसका मतलब क्या हुआ, आर का क्यू टी स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो आपका ये स्थिरांक, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा रहित कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च की है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली में।
नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 54 नंबर कह रहा है, चलिए देखते हैं इसको। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से सुधर कर 2036 तक 952 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। अगला देखते हैं। 2021-22 में श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों के लिए 77.2 और महिलाओं के लिए 32.8 है। ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यह किसने दर्शाया कि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तथा उसके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। तो ये किसने बताया था? तो ये बताया था आपका विलियम निकलसन ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है, संविधान के किस संशोधन ने मूलतः अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत जो है अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है श्रेष्ठता प्रदान की? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 42, यानी 42वें अमेंडमेंट जो था उसी के तहत। 57 नंबर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब किसका अधिकार होता है? तो 57 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान की विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं होती है? रेडॉन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया के संबंध में निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर का चयन करना है 59 का। तो ए का देखें, राइजोबियम ट्राइफोली। राइजोबियम ट्राइफोली जो होता है, ये जो होता है 3 पत्तिया घास, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, यानी ए का 3। बी का राइजोबियम मोलिलोती, इसका क्या हो जाएगा? ये लुरसन या अल्फ़ा हो जाएगा आपका, यानी बी का 1। सी डी देखते हैं। सी का देखते हैं, राइजोबियम जैपोनिकम। सी का क्या हो जाएगा? ये 2 नंबर हो जाएगा। सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये, सी का 2 हो जाएगा। डी का देखते हैं, राइजोबियम फेलिजोयाई। राइजोबियम फेजियोलाई, तो इसका क्या हो जाएगा? डी का आपका हो जाएगा सेम, डी का 4, यानी 3 1 2 4, 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ दिख रहा है 3 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग का कोई जीवन नहीं था? निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एजोइक काल में। अगला कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे? कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। मानव नेत्र, 61 नंबर कह रहा है कि मानव नेत्र तथा कॉर्निया के बीच एक द्रव्य विट्रियस भरा होता है। विट्रियस भरा होता है। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट जो है क्या हो जाएगा? इसका स्टेटमेंट इसमें दिया गया है कि मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र जो कह रहा है कि मानव नेत्र के कॉर्निया तथा कॉर्निया के बीच एक द्रव्य विट्रियस भरा होता है, ये गलत है आपका। विट्रियस जो है उसमें नहीं होता है। दूसरा, मानव नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य एक्वस जो है द्रव्य भरा होता है, ये भी आपका गलत है, यानी कि दोनों गलत है, ना तो 1 ना तो 2। इसमें से क्या पूछा गया था? सत्य कथन। इसमें से सत्य 1 ना 2, दोनों गलत है आपका, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है। पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है। तो 62 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त मांग। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ है। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ है, तो मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोचदार मांग।
सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा मुद्रा की क्रय शक्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुद्रा की क्रय शक्ति। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाता है? तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाएगा टोटल पृथ्वी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 मिनट। 1 घंटे में अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे? 1 घंटे में निकालना हो तो 360 डिग्री का टोटल कर दीजिए, उसमें 24 घंटे से भाग कर दीजिए, यानी कि 15 डिग्री। 15 डिग्री आपका हो जाएगा। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 15 डिग्री घूमने के लिए आपको कितना समय लगेगा? 60 मिनट का समय लगेगा। क्लियर? तो 1 डिग्री घूमने के लिए फिर निकालेंगे तो 60/15 कर देंगे, तो काटेंगे तो यहाँ पे 4 डिग्री। क्लियर? 4 मिनट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक शाकनाशक का उदाहरण है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम आर्सेनाइट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह शोधन अभिकर्मक जिसमें साबुन के सभी गुण विद्यमान होते हैं परंतु वास्तव में साबुन नहीं होते, इनका संबंध है। 66 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संश्लिष्ट अपमार्जक से। सही कालानुक्रम में सजाना है इसको, सही कालानुक्रम में सजाना है। तो 67 नंबर का देखते हैं सही कालानुक्रम में क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें से कौन हो जाएगा? तो सबसे पहले इसमें होगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। इनका जो है 1175 से आपका 1192 तक इनका है टाइम पीरियड। उसके बाद बात करें इनके बाद कौन आ जाएगा? तो इनके बाद आ जाएगा आपका 2 नंबर पे आएगा, 3 नंबर ये आएगा स्टेटमेंट, गयासुद्दीन बलबन का आ जाएगा। यानी कि 4-3 स्टेटमेंट में देखते हैं, 4-3 इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 4 और 3 दोनों में दिया है। उसके बाद कौन सा होगा? 4-3, उसके बाद 2 नंबर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, यानी कि 4-3-2, 4-3-2, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4-3-2-1-5। क्लियर? 4-3-2-1-5। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। सातवाहन वंश का पुनरुद्धार किसके समय में हुआ था? सातवाहन वंश का पुनरुद्धार किसके समय में हुआ था? तो सातवाहन वंश का जो पुनरुद्धार हुआ था किसके समय हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, हाल प्रथम। निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतः परिवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतः परिवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया है? 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H.G. हचिंस। दक्षिणी गोला में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। दक्षिणी गोलार्ध में जो है, यहाँ पे ध लिखा हुआ छूट गया है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है। तो 70 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। रूस तथा फिनलैंड के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, तो यह है आपका मैनरहीम रेखा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूस तथा फिनलैंड के बीच कौन सी है? मैनरहीम रेखा। ये क्वेश्चन मैथ्स का है, यहाँ पे दिया गया है विकल्पों में सही संबंध को दर्शाइए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 300। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। जब कोई व्यक्ति संवेगात्मक अवस्था में होता है तो उसकी कौन सी ग्रंथि सबसे सक्रिय होती है? जब कोई व्यक्ति संवेगात्मक अवस्था में होता है तो उसकी कौन सी ग्रंथि सबसे सक्रिय होती है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है? आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है? 74 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M.N. श्रीनिवास। बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेसाल्टिक चट्टानें। बेसाल्टिक चट्टानें जो है बहिर्वेदी जो होती है चट्टानों का उदाहरण होती हैं। मांग जो इसमें कह रहा है कि मांग के लिए आवश्यक तत्व है, मांग के लिए आवश्यक तत्व है। यहाँ पे टाइपिंग एरर काफ़ी देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ आपको। मांग के लिए आवश्यक तत्व है, तो मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है आपका? वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, एक निहित मूल्य होना चाहिए, जो साधन व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 77 कह रहा है अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है? यानी कि उपयोगिता बनाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था, किसने किया था? अल्फ्रेड वैगनर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय निम्न में से कहाँ पर कर सकते हैं? उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय निम्न में से कहाँ कर सकते हैं? तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में। 80 नंबर देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु तक सेवारत रहते हैं, कितने वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है, ये पूछा जा रहा है बेसिकली। तो याद रखेंगे 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष तक। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो ये है मोर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मोर का वैज्ञानिक नाम जो होता है, याद रखेंगे, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पावा, पूछा जाता है आपसे, पावा क्रिस्टेटस। पावा क्रिस्टेटस जो होता है आपका राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम होता है, इसको याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का विचार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने किसकी सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का विचार रखा है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये चीफ जस्टिस जो DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो बेंच ने जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर प्रोजेक्ट GIB लॉन्च करने का विचार रखा था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है भारत में गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षियों की प्रजाति में से एक है। ये मुख्यतः जो है आपका पाया जाता है ना राजस्थान में। राजस्थान में ये मुख्यतः पाया जाता है, गुजरात में, राजस्थान और गुजरात में मुख्य रूप से यह पक्षी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। टाइफून खानून ने किस देश के ओकिनावा में बिजली लाइनें को प्रभावित किया है? टाइफून खानून ने किस देश के ओकिनावा में बिजली लाइनों को प्रभावित किया है? 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। 84 नंबर देखते हैं। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ PPAC ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था? भारत की अध्यक्षता में आयोजित जो G20 समिट हुआ था उसमें कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो कितने देशों को किया गया था? 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 देशों को। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन 1 दिया है, कारण भी दिया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्र में लागू किया गया था। इसमें से पूछा क्या जा रहा है आपसे? अच्छा, इस कथन 1 और कारण दिया है, इसको चूज करना है आपको। तो 86 नंबर का देखते हैं। तो ये बिल्कुल सही है आपका कथन जो सही है। कारण देखते हैं, क्योंकि दक्षिण में परंपरागत जमींदारों के अभाव के कारण सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना तय किया गया। तो ये देखिए यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट द्वारा जो है उत्तर का चयन कीजिए। देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1879 में पारित किया गया। तो और उसके बाद कह रहा है पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। तो इसका जो है पहला स्टेटमेंट गलत है लेकिन दूसरा सही है, यानी कि केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष जो थे आपका JB कृपलानी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में टर्शियरी कालीन चट्टानें किस जिले में पाई जाती है? बिहार में टर्शियरी कालीन चट्टानें किस जिले में पाई जाती है? 89 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी चंपारण में। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं? जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं? देखिए इसमें देखते हैं, तो आपका हो जाएगा
कॉपी पोड हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है आपका, ये भी है, प्राथमिक उत्पादक है। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया ये नहीं है आपका महासागर में, डाइटम भी नहीं है, फोरामिनिफेरा ये जो है आपका है, यानी 1 और 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 नंबर का रहा है, आर्किबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, आर्किबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्टाइडोग्लाइकेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कोरेलाइड जड़ें पाई जाती हैं, कोरेलाइड जड़ें पाई जाती हैं, 92 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका साइकस में होता है। साइकस में क्या होता है, कोरेलाइड जड़ें जो हैं साइकस में पाई जाती हैं। स्प्रूस और देवदार किस वन में पाए जाने वाले वृक्षों की किस्में हैं, स्प्रूस और देवदार जो होता है किस वन में पाए जाने वाले वृक्षों की किस्में हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शीतोष्ण शंकुधारी वन में ये पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जो है अकशेरुकी है, सबसे बड़ा जो है अकशेरुकी है, अकशेरुकी जो होता है सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्क्विड हो जाएगा, स्क्विड जो हो जाएगा। बेल पद्धति में कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं, बेल पद्धति जो होता है, ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं, 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 63। 96 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य में किया जाता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, ड्राइवर अपने पीछे वाहनों को देख सकता है, जिससे वो सुरक्षित रूप से वाहन चला सकता है। क्लियर। अगला देखते हैं 97 नंबर, करा अर्ध उपसर्ग से इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा, अर्ध जो उपसर्ग से इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा, अर्ध, तो 97 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधजला। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संकर। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो, कह रहा है कि नॉन ऑफ देम आर हियर एट दिस मोमेंट, नॉन ऑफ देम आर हियर एट दिस मोमेंट, कह रहा है मिस्टेक दिस सेंटेंस, ये आइडेंटिफाई करना है। इसमें 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर हियर, यहाँ पे आर हियर जो दिया है ये गलत है आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट जो है फ्रेजल वर्ब, द चीफ गेस्ट डैश डैश द प्राइसेस, जिसमें से पूछा जा रहा है आपसे करेक्ट जो है फ्रेजल वर्ब चुनना है इसमें से, तो 100 का राइट आंसर क्या होगा, गेव अवे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज हमने जो है इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखा, प्रैक्टिस 5 नंबर जो है आज हमने देखा। इससे पहले हमने 1, 2, 3 और 4 देख लिया था, जिसका प्लेलिस्ट जो है बना दिया गया है, आप चाहें तो जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।